ऋषि कणाद के उन शब्दों को हम याद करना, जहाँ उन्होंने कहा था, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे आपका अभ्युदय बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, लौकिक उन्नति हो और निःश्रेयस की भी प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की, मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाए, उस मार्ग का नाम धर्म है। मतलब दीनता हीनता में नहीं जीना, सुख समृद्धि ऐश्वर्य से युक्त जीवन जीते जीते आप परम ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकें, जो परमात्मा के विभूतियां हैं, वहां तक आप जा सकें। तो इस मार्ग का नाम ही धर्म है। और धर्म को प्राप्त करने के लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि धर्म जो है वो इस तरह है, जैसे आपके हाथ की उंगलियों में आपका अंगुष्ठ है, ये जो आपका अंगूठा है, इसके बिना किसी उंगली का काम नहीं चलता। तो जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो अर्थ काम की पूर्ति में मनुष्य लगा रहता है कि कामनाएं पूर्ण हो जाए, आर्थिक रूप से हम लोग बहुत संपन्न हो जाएं, तो इसमें हमारी रुचि बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यदि धर्म पूर्वक हम अर्थ नहीं कमाते तो अर्थ नहीं, फिर वो अनर्थ बनता है। और धर्म पूर्वक काम और कामनाओं की पूर्ति नहीं करते तो फिर वो अमर्यादित स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे किसी गंगा को हम पूजते हों और बाढ़ आ जाए गंगा में और वो घर बहा ले जाए। तब गंगा माँ की जय बोलने में कठिनाई होती है व्यक्ति की, क्योंकि गंगा भी तभी अच्छी लगती है जब वो मर्यादा में, किनारों में बहे। किनारे तोड़कर बहे तो फिर गंगा गंगा नहीं है, बाढ़ हो गई। धर्म आपको मर्यादा में बांधता है। इसलिए कहा गया है, वेदों में पढ़ें, वहां लिखा है, सप्त मर्यादा कव्यस्त तक्षु। ऋषियों ने मर्यादाएं 7 बनाई हैं, जिनमें मनुष्य को बांध दिया है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये मर्यादा होती क्या चीज है, नाम तो बहुत सुनते हैं। तो मर्यादा को अगर आप जानना चाहते हैं तो एक देश और दूसरे देश के बीच की जो सीमा रेखा है वो मर्यादा है। उसका उल्लंघन यदि वो देश वाले इधर करते हैं तो इधर का फौजी बंदूक तान लेता है, इधर वाला उधर जाए तो बंदूक तन जाती है। आपके घर की बाउंड्री आपकी मर्यादा है, नदी के किनारे मर्यादा है। आपकी जिंदगी में भी पाप और पुण्य के बीच में एक रजत रेखा है, एक सिल्वर लाइन है, जिसे मर्यादा कहते हैं। एक सीमा तक आप पालन करते हैं तो मर्यादा है, धर्म है। जहां से आगे जाते ही मर्यादा खोने लगती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के स्वरूप को आप देखें तो वहां मर्यादा कि हंसना है लेकिन मर्यादा पूर्वक, आपस में भी बातचीत करनी है तो मर्यादा पूर्वक। इसलिए वहां मजाक होती है, इतनी मर्यादा है कि लक्ष्मण जी पांव छूने के लिए आए हैं माता सीता के, फिर राम जी के। तो माता सीता पूछती हैं, लक्ष्मण पांव मेरे, चरण मेरे सुंदर हैं या इनके? मजाक तो चलती है, उपवास तो चलता है, छोटे के साथ हंसना तो होगा। वहां और कौन है वन में, उस जंगल में और कौन है जिसके साथ खुश रहा जा सके? तो दोनों तरफ लक्ष्मण देखते हैं और फिर कहते हैं, चरण तो आपके सुंदर हैं। सीता जी मुस्कुराती हुई राम जी की तरफ देखती हैं। तभी लक्ष्मण कहते हैं कि आपके चरण, सीता जी से कहते हैं, आपके चरण तभी तक सुंदर हैं जब तक ये चरण है, राम जी के चरण। अब राम जी मुस्कुरा करके सीता जी की तरफ देखते हैं कि प्रशंसा आपकी भी हुई लेकिन आपसे ज्यादा तो हमारी हो गई। तब लक्ष्मण ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि भैया आपके चरणों में भी
गरिमा और शोभा, अच्छाई इसके कारण है क्योंकि रघुकुल का आचरण इन चरणों में है।